हेलो गाइस, तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट वाज रिलेटेड टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और उसमें भी मल्टी थ्रेडिंग पे था, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो अगर आप ये क्वेश्चन आप रीड भी नहीं करेंगे तब भी आपको ये पैटर्न से समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद बैंकर्स एल्गोरिथम, जिसका क्या होता है कि बताता है कि सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। आपसे पूछा गया है कि इनमें से इफ़ वी इम्प्लीमेंट डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम वी क्लेम दैट सिस्टम इज़ डेडलॉक फ्री और नॉट। मतलब अगर प्रोसेस सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक फ्री है, और अगर प्रोसेस सेफ स्टेट में नहीं है तो डेडलॉक आपका अकर हो रहा है। अब इसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मुझे जो जानकारी चाहिए वो सिर्फ ये है कि ए हैज़ 7 इंस्टेंसेस, राइट, और B हैज़ 2 इंस्टेंसेस एंड रिसोर्स टाइप C हैज़ 6 इंस्टेंसेस, ठीक है, जो कि पहले से आपको अवेलेबल में दे रखा था, राइट। पहले से अवेलेबल में देखो क्या दे रखा है कि अभी आपके पास कोई भी इंस्टेंस है नहीं, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना। रिक्वेस्ट हमें क्या दी गई है? रिक्वेस्ट दी जा रही है कि आपके पास 000 मतलब प्रोसेस P0 के लिए 000 मतलब को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके पास ऑलरेडी B का एक रिसोर्स रखा हुआ है, इंस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसका भाई काम है नहीं इसको, तो ये क्या करेगा, इसको रिलीज़ कर देगा, पहली चीज़, ठीक है। इन्होंने इसको रिलीज़ किया, मतलब अब आपके पास अवेलेबल क्या हो गया, B का एक इंस्टेंस अवेलेबल है। आई शुड राइट हियर, राइट, ओके। तो अब आते हैं 2 पे। 2 की रिक्वायरमेंट क्या है, 202 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके पास एक 2 इंस्टेंस है, लेकिन C का नहीं मिल पा रहा है। चलो ठीक है, P1 इज़ इन वेटिंग स्टेट, P1 वेटिंग स्टेट में चला गया। P2 के पास आते हैं, P2 की रिक्वायरमेंट क्या है, 000। P2 को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनके पास क्या है, 303, देख लीजिए 303 है, राइट। तो इसका मतलब इनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी इनके पास 303 है, इनका काम नहीं है, ये क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। इन्होंने रिलीज़ किया, तो इसका मतलब अब आपके पास कितना बच गया, अब आपके पास आया 3, राइट, 3 और 1 3, ठीक। अब ये हो गया। अब हम लोग आते हैं P3 के पास आते हैं, 211 की मतलब इनके पास ऑलरेडी है, रिक्वेस्ट किसकी थी, 100 की, ठीक है। तो इनका भी काम हो जाएगा। इनकी जो रिक्वेस्ट है उससे ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब P3 एग्जीक्यूट, कौन कौन एग्जीक्यूट हो गया उस पर टिक कर देते हैं। P0 डन, P2 डन, P3 डन, राइट। P1 वॉज वेटिंग, और हमारे पास ये जो इंस्टेंस आ गए हैं इसके मिलने के पास P1 इज़ ऑल्सो डन, ठीक है। P4 022 इनके पास ऑलरेडी है, इनको रिक्वायरमेंट क्या थी, 002 की। इसका मतलब इनकी भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज हैं, तो इनका भी काम हो जाना है। और कोई भी सिस्टम, मतलब कहीं पे भी साइकिल नहीं बनेगी, मतलब सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है, सिस्टम सेफ स्टेट में है, इसका मतलब देयर इज़ नो डेडलॉक, सो नॉट इन डेडलॉक स्टेट। अगर ऐसी सिचुएशन बनती कि हमें ऐसा कुछ मिलता कि P1 वेटिंग फॉर P2 और P2 वेटिंग फॉर P3, ठीक है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ लिखते हैं, 1 सेकेंड, P1 वेटिंग फॉर P3, तो हम क्या कहते हैं, और कुछ ऐसा साइकिल बन जाता, तो हम कहते हैं कि भाई ये सर्कुलर वेट स्टेट में है, ठीक है। डेडलॉक स्टेट में है नहीं, क्योंकि डेडलॉक के होने के लिए 4 कंडीशंस नेसेसरी है, उसका आप वीडियो देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहरहाल क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि ये बैंकर्स से रिलेटेड ऑप्शन से ही क्लियर हो गया था कि बैंकर्स एल्गोरिथम आपको अप्लाई करिए। थैंक यू।